क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है समीकरण 10 का एक समीकरण 6m स्क्वायर माइनस 7m बराबर प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखेंगे हल। नंबर 1 में क्या है 6m स्क्वायर माइनस 7m अब प्लस 2 बराबर में क्या है बच्चों हमारे पास 0 है। तो हम इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं 6m स्क्वायर 6 दूना 12 12 का ऐसा खंड करेंगे 4m माइनस 4m और माइनस 3m और प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पे 2m हम कॉमन ले लेते हैं तो 3m माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं 3m माइनस 2 बराबर में 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m माइनस 2 2m माइनस 1 बराबर में 0। अब 3 माइनस 2 बराबर में 0, 3m बराबर में 2, इसलिए m बराबर में 2/3। ठीक है, m का वैल्यू आ गया। फिर दूसरा बार में निकालेंगे हम 2m माइनस 1 बराबर में 0, 2m बराबर में 1, इसलिए m बराबर में 1/2। तो पहला क्या मान निकला 2/3 और दूसरा क्या निकला 1/2। दोनों का मान निकल गया हमारे पास। समीकरण 2 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 का हल समुच्चय निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर में 1, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 बराबर में 0। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका दोनों में से क्या एक कॉमन ले लेते हैं x बराबर में x माइनस 2 बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे हम, x बराबर में तो पहला 0 आ गया, दूसरा का आ गया x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर जब माइनस है तो बराबर के इधर क्या होता है प्लस, इसलिए बच्चों x बराबर में 0,2 मतलब 2 मान हमारे पास निकल गया। ये दोनों मान हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 द्विघात सूत्र से हल करने के लिए कह रहे हैं। किससे द्विघात सूत्र से, तो ध्यान रहे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों a बराबर में 3 और b बराबर में माइनस 5 और c बराबर में हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा b का मान -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 2 बराबर में 5 5 25 माइनस 3 दूना 6 चौके 24 बराबर में क्या है 1। तो d का वैल्यू क्या आया हमारे पास 1 आया। अब हम मूल निकालेंगे x बराबर में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, बटे में क्या होता है 2a होता है ना बच्चों। तो फिर x बराबर में माइनस क्या होता है माइनस होल माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे में 2 गुने में 3। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रहे, इस टाइप से लिख सकते हैं x बराबर में 5 प्लस माइनस 1 और बटे में 6। जब ये x हो गया तो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या अल्फा निकालेंगे तो 5 प्लस 1 बटे में 6, जब प्लस को जोड़ेंगे तो 6 बटे में 6, जब काटेंगे तो 1 आएगा। क्या अल्फा बराबर 1 आया बच्चों। बीटा बराबर हम माइनस में निकालेंगे माइनस 5 माइनस 1 बटे में 6, 5 में अगर 1 घटता है तो 4 बटे में 6 काट देंगे, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 2 बटे में 3। तो इसलिए x का वैल्यू मूल हमारे पास क्या है 1 और 2 बटे में 3, ये हमारे पास निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, ध्यान रहे, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a बराबर में 2, b बराबर में माइनस 2 रूट 2 और c बराबर में 1, d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमको मूल निकालना होगा तो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 1, तो 4 इंटू 2
माइनस 8 बराबर में 8 माइनस 8 बराबर में 0। तो d बराबर हमारे पास क्या वैल्यू निकल गया बच्चों, इसलिए d बराबर हमारा क्या निकला 0। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, मूल बराबर जब x क्वेश्चन में हमारे पास तो मूल x होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में 2 गुने 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 बटे में 4, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 2√2 2 गुने √2 गुने √2। जब 2√2 रहेगा तो 2 होगा कि नहीं, ये रूट कट गया और ये 2 कट गया, तो क्या है हमारे पास 1/√2 1/√2, दो वैल्यू हम इसको लिख दिए, दोनों का मान हमारे पास निकल गया। ध्यान दें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हल करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0 होगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर क्या बच्चे, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइप से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास x माइनस 5 बराबर 0 आता है। फिर हम इसको x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, अब x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर 5 और x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में माइनस 2, इसलिए बच्चों x बराबर में 5 और माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हल निकल गया। ठीक है बच्चों, दो हमारे पास आया आंसर -2 और +5 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 द्विघात समीकरण नंबर 1 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले नंबर 1 को हम इसको हल करते हैं, तो a बराबर में 2 हो जाएगा बच्चों, b बराबर में -5 और c बराबर में 3 हो जाएगा। d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का वैल्यू क्या होगा -5 होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 गुने 2 गुने में 3 5 5 25 माइनस 8 24 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। डी का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। अब हमको निकालना है मूल। ठीक है बच्चों, तो मूल बराबर में हमारे पास हमारा मूल क्या होगा, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a, फिर क्या होगा हमारे पास -5 और -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे में 2 गुने 2। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x बराबर में 5 प्लस माइनस 1 बटे में 4, फिर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे 5 प्लस 1 बटे में 4 6 बटे में 4 2 दूना 4 और 3 दूना 6 3 बटे 2, किसका वैल्यू निकला, अल्फा का मान 3 बटे 2 निकाला गया। अब बीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, ध्यान दे बच्चों, 5 माइनस 1 बटे में 4, 4 बटे में 4 काट देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो पहला वैल्यू हमारे पास 3/2 आया और दूसरा वैल्यू क्या आया हमारे पास 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 के मूल क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर भी 0 का मूल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं बच्चों, a बराबर में a लिख देंगे और b बराबर में -2ab और c बराबर में जब कुछ नहीं तो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। अब लिखेंगे d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, जब 4ac हो गया हमारे पास, तो ध्यान रहे -2ab का होल स्क्वायर -4 गुने a गुने 0। ध्यान दे बच्चों, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 0 बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, किसका वैल्यू, d का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम मूल निकालेंगे। देखो बच्चे, मूल बराबर में होता है, मतलब x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। ठीक है बच्चों, तो माइनस ऑलरेडी पहले से दिया और b का वैल्यू क्या मैंने पास 2ab। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में 2a।
ठीक है, यहाँ तक हो गया बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab प्लस माइनस 2ab बटे में 2a। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एक प्लस माइनस हो गया। अब हम इसको अल्फा और बीटा निकालते हैं। अल्फा बराबर में 2ab प्लस 2ab बटे में 2a। जब इसको जोड़ देते 4ab बटे में 2a, 2a कट गया, बराबर में क्या है 2b। ठीक है, अब इसको बीटा बराबर निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलो बच्चे, बीटा बराबर अगर हम मान निकालते हैं तो क्या होगा 2ab माइनस 2ab बटे में 2a। जब दोनों को घटाएंगे तो क्या 0 बटे में 2a बराबर में 0। तो एक का वैल्यू 2b आया, दूसरा का वैल्यू क्या है 0 आ गया। ये हमारे पास 13 नंबर का 2b बन गया। ठीक है बच्चों,